अपनी दुनिया में एक से बढ़कर एक मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बियर की बोतलों का मंदिर देखा है? आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच्चाई है। थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुओं ने बियर की खाली बोतलों का मंदिर बना डाला है। थाईलैंड के सिक्किम में कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने करीब 10 लाख बियर की बोतलों को इकट्ठा कर इस मंदिर का निर्माण किया। बेकार पड़ी बोतलों का कोई इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये मंदिर दुनिया भर के लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बियर की बोतल लोग पीने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन इसका इतना सही इस्तेमाल भी हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इस मंदिर में करीब 10 लाख बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। बियर की बोतल से बने इस मंदिर में सैकड़ों लोग रोज आते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक गुफा थी जिसे लोग मौत की गुफा इस नाम से जानते थे। कोई भी उसके आसपास नहीं जाना चाहता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस गुफा में आज तक जो भी गया था कभी वापस लौटकर नहीं आया। लोग उस गुफा के बारे में सोचकर ही डर जाते। अब उस गुफा में लगभग 300 लोग जा चुके थे और कोई भी लौटकर नहीं आया। उसी गांव में एक युवक आया और उसे इन सब बातों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आज के जमाने में ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने तय किया कि वो उस गुफा में जाएगा जरूर। और जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि ये युवक भी उसी गुफा में जा रहा है, तो वे सब लोग उसके घर के पास इकट्ठे हो गए और उसे समझाने लगे कि तुम आखिर क्यों जाना चाहते हो उस गुफा में। अगर गए तो कभी वापस लौटकर नहीं आ सकोगे। पर उसने उन सब लोगों की बात नहीं सुनी और अगले ही दिन सुबह वो युवक उस गुफा की तरफ गया और गुफा में अंदर जाते ही बहुत अंधेरा दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वो उस गुफा में काफी अंदर आ गया। तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। युवक ने पीछे पलटकर देखा तो वहां 4 आदमी खड़े थे। वो उसे बंद कर एक जगह ले गए। उसने देखा वो जगह बहुत अच्छी थी और सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित थी। उन 4 आदमियों ने उसे बताया, हम सभी भी इस गुफा में आए थे, पर यहाँ इतनी सुविधा देखकर हम लोग यही रुक गए। तुम्हें डराने के लिए हमने तुम्हें धक्का दे दिया था। और वो युवक भी उसी जगह रुक गया, वापस गांव कभी न गया। बाकी गांव वालों को वो वहम और भी पक्का हो गया कि कोई भी इस गुफा में जो जाता है वो वापस नहीं लौट कर आता। दोस्तों, इस कहानी को अगर हम अपनी जिंदगी में देखेंगे तो ज्यादातर कोई भी नया काम शुरू करने पर लोग हमें तरह तरह से डराते हैं कि इस काम को करोगे तो ऐसा होगा या फिर वैसा होगा। हम पहले भी इसे कर चुके हैं। जैसे अगर हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, हम अपने आइडिया को किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो पहले ही वही सुनने को मिलेगा, ऐसे कोई बिजनेस होता है। ऐसा सुनने पर या तो हम बाकी गांव वालों की तरह डर कर रह जाते हैं और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और अपनी जिंदगी वैसे ही चलती रहती है, या फिर उस युवक की तरह डर से जीत जाते हैं और उस काम को कर लेते हैं। फैसला हमेशा हमको ही लेना होता है। दोस्तों, कभी भी किसी के कुछ भी कहने से पीछे मत हटिए। आपको खुद पे यकीन है तो उस काम को अंजाम दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यार, अगर वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो चैनल के नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। ABC7, would you not eat my pants? दोस्तों, आजकल इंटरनेट और टेलीविजन हर एक कोने कोने तक पहुंच गया है। ऐसे में हर रोज हजारों चैनल्स टीवी पर आते हैं और लाखों स्ट्रीमर्स इंटरनेट पर स्ट्रीम करते हैं।
और ऐसे ही स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग के वक्त कैमरा में अजीब सी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको चौंका देती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन। ये मिनी ट्रक सामान लेकर हाईवे से काफी तेजी से चल रहा था, तभी उसमें से एक सफेद रंग का बक्सा गिर जाता है और चौंकाने वाली बात यह है कि वो बक्सा रोड से टकराकर वापस ट्रक में चला जाता है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार होता है। सच में ट्रक ड्राइवर काफी लकी होगा, पर जो भी सामान इस बक्से के अंदर होगा उसका जरूर चूरा हो गया होगा। नंबर 2, दोस्तों पूरे दुनिया में लॉकडाउन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से ही काम करने का आदेश दिया गया है। ऐसे ही रिपोर्टर भी अपने घर से ही लाइव रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दुनिया के काफी बड़े न्यूज चैनल BBC के रिपोर्टर भी घर से रिपोर्ट दे रहे थे, तभी उनकी छोटी बेटी लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में आ जाती है। बाद में उसकी माँ वहां आकर उस बच्ची को वहां से खींचकर ले जाती है। आशा करते हैं इस चीज से उस न्यूज रिपोर्टर के जॉब को कोई खतरा न हुआ होगा। इसी तरह इस चीनी न्यूज चैनल पर बाढ़ से संबंधित बातें चल रही थी, पर अचानक से इस व्यक्ति का फोन बजने लगता है। वाह, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इस व्यक्ति ने मोबाइल को साइलेंट पर डालने के बजाय उसे ही फेंक दिया। जोर से फेंके जाने के कारण रिंग तो बंद हो गई, पर शायद मोबाइल भी खराब हो गया। सच में न्यूज रिपोर्टिंग वाले इसे कुछ ज्यादा ही पैसे देते होंगे जो एक रिपोर्ट के लिए मोबाइल तोड़ सकता है। ऐसी ही एक रिपोर्टर बेसबॉल बैट्समैन का इंटरव्यू ले रही थी। उतने में ही पीछे प्रैक्टिस कर रहा खिलाड़ी बॉल को मारता है और बॉल लगभग रिपोर्टर के सिर पर आकर लगने ही वाली थी। तभी इंटरव्यू दे रहा खिलाड़ी उसे पकड़ लेता है। यदि वो बॉल नहीं पकड़ता तो रिपोर्टर को काफी गहरी चोट आती, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती थी। इसी तरह यह महिला भी नाव के ऊपर जाकर रिपोर्टिंग कर रही थी और उसने सोचा कि नाव के कोने पर बैठकर बात करना अच्छा लगेगा, पर वो रस्सी को पकड़ने जाती है और पानी में गिर जाती है। और ये सारी चीजें लाइव टीवी पर रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसे ही एक रेस जीतने के बाद जब हुसैन बोल्ट ऑडियंस से मिलने जा रहे थे, तब उनके पीछे बसा एक चाइनीज कैमरामैन अपने स्कूटर से उनकी शूटिंग ले रहा था और अचानक से स्कूटर का एक टायर बाजू में बसे ट्रेल के ऊपर चढ़ जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा बोल्ट को गिरा देता है। इससे बोल्ट को तो चोट आती ही है, पर कैमरामैन भी घायल हो जाता है। अब इन पाकिस्तानी रिपोर्टर का क्या ही कहना। पहले तो ये कचरे के ढेर में रिपोर्टिंग कर रहे थे, अबे गाय आ रही है भागती हुई। गाय भागते हुए दिखती है जो उनकी तरफ आ रही होती है और उन्हें लगता है कि भागते हुए गाय के साथ न्यूज रिपोर्टिंग और अच्छी लगेगी। आखिर में वो गाय सीधा आकर कैमरामैन और रिपोर्टर से भिड़ जाती है। तो जो भी रिपोर्टर इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखिएगा कि कभी भी भागती हुई गाय के सामने रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये रिपोर्टर बर्फीली जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और बच्चों के बीच रेस लगा रहे थे कि कौन सबसे पहले स्लाइड होकर नीचे आएगा। उनमें से एक व्यक्ति सीधा आकर रिपोर्टर के साथ टकरा जाता है और रिपोर्टर लगभग एक बैक फ्लिप मारने ही वाले थे, पर बैक फ्लिप अधूरी रह जाती है और वो बर्फ पर पटक जाते हैं। यह महिला डर्ट बाइक रेस की होस्ट थी और आने वाले रेसर से ये सवाल पूछ रही थी और कैमरा के सामने कूल दिखने के चक्कर में ये रेसर अपनी बाइक तेजी से चलाता है और रिपोर्टर के ऊपर सारा कीचड़ उड़ा देता है।
उसे देखकर यह लगता नहीं कि उस दिन में वो और कोई रिपोर्टिंग कर पाई होगी। अमेरिका की एक काफी पॉपुलर सिंगर जिनका नाम कैटी पेरी है, वो लाइव परफॉर्म कर रही थी। तभी एक बांसुरी वाला म्यूजिक आता है जहां पर वो बांसुरी बजाती है, पर वीडियो को आगे देखने पर पता चलता है कि वो सिंगर उसे बजा नहीं रही थी बल्कि उसे बजाने की एक्टिंग कर रही थी। ये चीज हमें ये दिखाती है कि आखिर कितने सारे सिंगर स्टेज पर एक्चुअली परफॉर्म करने के बजाय सिर्फ लिप सिंकिंग या एक्टिंग करते हैं। एमपी के ये न्यूज रिपोर्टर इस बात को लेकर खबर बना रही थी कि आखिर कितने जानवर सड़कों पर आवारा घूमते हैं और वो ट्रैफिक और एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। पर पीछे से आ रहे गाय ने शायद ये बात सुन ली और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो आकर सीधा न्यूज रिपोर्टर पर आक्रामक हो जाती है। शायद अगली बार ये रिपोर्टर पहले आगे पीछे जरूर देखेगी और फिर ही रिपोर्ट देगी। दोस्तों, जब आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होती है तो आप उसे मैकेनिक के पास ले जाकर रिपेयर कराते हैं, पर जब इस रिपोर्टर का ईयरफोन खराब हुआ तब उसके वर्कर ने जो किया वो सच में काफी अजीब था। ये वर्कर अपनी जीभ से रिपोर्टर के कान पर थूक लगाता है, जिसका ईयरफोन के खराब होने का और ठीक होने का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं आता। ये सारी चीजें लाइव न्यूज पर रिकॉर्ड हो जाती है और इंटरनेट पर वायरल होती है। दोस्तों, हम जब भी बेसबॉल या बैट बॉल खेलते हैं तब हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि बॉल स्टेडियम से बाहर जा सकता है। पर क्या आपको पता है कि एक बेसबॉल मैच में जब स्ट्राइकर बॉल को हिट करता है तो वो सीधा ब्रॉडकास्टर के रूम में जाती है, जहां पर कमेंट्री करने वाला व्यक्ति उसे पकड़ लेता है। सच में ऐसी चीज बस लाखों में एक बार ही देखने मिलती है। अगले नंबर पर है लाइव गेमर। दोस्तों, यदि आपको काउंटर टेररिस्ट गेम के बारे में पता होगा तो आपको यह भी पता होगा कि उसमें एक टीम को बॉम्ब लगाना होता है और दूसरी टीम को उसे डिफ्यूज करना होता है। ऐसे ही एक स्ट्रीमर इस गेम को YouTube पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी उसने बोला कि मैं बॉम्ब प्लांट कर रहा हूँ। उसकी ये बात किसी व्यूअर ने रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को कॉल लगाकर उन्हें वो भेज दी और फिर कुछ ही समय में पुलिस उस स्ट्रीमर के घर पर पहुंचे और उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस फिर उसके रूम में आकर बॉम्ब ढूंढने लगी, पर असल में जिस बॉम्ब की बात वो स्ट्रीमर कर रहा था वो गेम के अंदर था, बाहर नहीं। ये रिपोर्टर लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा दिखा रहा था, जिसे सिर्फ जेंगा से बनाया गया था और उसे बनाने के लिए क्रिएटर को 1 महीने तक मेहनत करनी पड़ी थी। कुछ देर तक रिपोर्टिंग करने के बाद उसे एक फोन आता है और वो फोन उठाने दूसरी जगह जाता है और अपने साथ माइक भी ले जाता है, लेकिन उस माइक की वायर पूरे स्ट्रक्चर को गिरा देती है और उस क्रिएटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते बनते रह जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आखिर हर साल न जाने कितने जानवर बोरवेल में गिरते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। इसी तरह इस बोरवेल में भी एक बकरी गिरी थी। एक व्यक्ति पहले इसमें सिर डालकर उसे निकालने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ नहीं पहुंच पाता। बाद में दूसरा व्यक्ति पूरा अंदर जाता है। बाकी के लोग उसके पैरों को पकड़े रखते हैं ताकि वो अंदर न गिर जाए। जब वो उस बकरी को पकड़ लेता है तब सारे जन उसे पूरा जोर लगाकर खींचते हैं और आखिर में उसे बाहर निकालते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इन मासूम जानवरों को मारते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर इन बेजुबानों को बचाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Cześć Krzysiek, jak Ci się podobało? No super, ale wiesz, muszę jechać, nie?
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।